रहने वाले, कल हमारी परीक्षा है। इंदौर से पेपर था, आप लोग फिर भी यहाँ पे आ गए एक उम्मीद के साथ आए क्योंकि जो इतने बड़े साइंटिस्ट और शिक्षाविद और पर्यावरणविद वैज्ञानिक जो यहाँ पे अनशन के लिए बैठे थे, उनके साथ इतना गलत हुआ कि उनको ऐसे ले जाया गया घसीट कर, जिससे हमारे अंदर जो बैठा आत्मा जो थी वो बिल्कुल अंदर से हिल गई और हम यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन यहाँ पे हम आए भी सही, 18 तारीख को हम यहाँ आ गए थे, लेकिन जिसके बाद यहाँ की जो पुलिस है उनकी जो क्रूरता देखकर और जो हमारा क्रूर शासन है उनकी क्रूरता देखकर हम अब ये सहन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे भाई आप? बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बुरा लगा। हम जा रहे तो हमको वो भी बुरा लग रहा है क्योंकि कल एग्ज़ाम है और हमने घर वाले से बोल के आए थे कि हम आएंगे ज़रूर, और हम कल पर एग्ज़ाम देके वापस भी आएंगे। फिर आएंगे दिल्ली? फिर आएंगे। किस चीज़ की तैयारी करते हैं सर मेरा SSC CPO का था। किसी पेपर को लेकर के आप लोगों का भी कल पेपर है? और सर मेरा नहीं है, इन लोगों का है। एक बात, हमने जितने भी पेपर दिए सब सारे लिख हुए, SSC GD का हुआ तो वो उसका भी री एग्ज़ाम करा रहे। और हमारे MP पटवारी में 25-25 लाख रुपए देके सीट खरीदी गई। उनका वहाँ की सरकार ने फाइल जला दी वहाँ पे वल्लभ भवन में। मतलब सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि लोगों की सुनना ही नहीं चाहती है। हम लोग तो सांसद की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पे तो पहले लाठीचार्ज हो गया, एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, सब कुछ शांति से चल रहा था। एक बार पुलिस भीड़ की तरीके से आई है और लाठीचार्ज कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग दबे भी, फिर कुछ चोट खाए, कुछ का घुटना फूट गया, टखना फूट गया। उसके बाद आंसू गैस फेंके गए। अभी रहेंगे? फेंके गए 50 कम से कम आंसू गैस फेंके गए हैं। आप कहाँ से हैं भाई? बोलना नहीं चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? भाई बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे? बताइए, भाई बोलेंगे। नहीं, आप नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलता रहा हूँ, भाई बोलेगा। सही सरकार भाई इसे ही बोलते हैं। अपने तरीके से देखा जाए लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए भाई हैं। बहुत उम्मीद के साथ ऐसे ही जा रहे हैं दिल तोड़ के अपना। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं नई दिल्ली में हूं और उसके बाद यहाँ की एक एक तस्वीरें आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी जिस सड़क पर हम हैं ये मार्ग जो है जंतर मंतर को जाता है और ऐसे में अगर सुबह की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। और उसके बाद से यहाँ की तस्वीरें अब की मैं आप सभी के सामने एक तरह से बता दूँ कि कुछ बदली हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद ये सड़कें जो है अब सोनी पड़ गई हैं, लोगों के चप्पल और ये जो बॉटल्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और लाठियाँ यहाँ पे टूटी हुई हैं। और उसके बाद से अभी जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो ये एक अर्टिका कार है और इसमें दिल्ली पुलिस की कैप भी रखी हुई है और एक लोगो भी रखा हुआ है। लेकिन अगर इस दृश्य को अगर आप देखेंगे तो हमको लगता है जैसे कोई इस पर चढ़ा हुआ है और उसके बाद इस पर चढ़ा है और चढ़ने के बाद गिरा है। देखिए ये जो ग्लास है इसके ग्लास टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आगे की भी चलते आगे की भी तस्वीर अगर दिखाने का प्रयास करें तो ये जो कार है पूरी तरह से ये भी जो है डैमेज हो गई है। और पीछे के अगर ग्लास की बात करें तो पीछे का जो ग्लास है इधर की तस्वीरें इधर दिखाइए, इधर की तस्वीरें दिखाइए। ये जो ग्लास है वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं, जैसे इस पर किसी पत्थर से वार किया गया है, कैसे क्या किया गया है। अंदर कुछ जो कांच के जो टुकड़े हैं वो भी हैं। ये पहले तो हम लोग नहीं समझ पाए कि ये वाकई में आखिर ये जो कार खड़ी है ये वाकई में किसकी है। लेकिन जब जैसे जैसे सारे साक्ष्य हम लोगों को मिलने लगे ये पता चला कि ये दिल्ली पुलिस की जो है वो कार है। और ऐसे में अभी इधर से भी जो लोग हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर तस्वीरें अगर शाम के वक्त के हम आपको बताएं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का माहौल जो है बहुत यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ऐसे में अब सिर्फ उनकी ये यादें हैं, ये यादें उस जो है जब ये लाठीचार्ज हुआ उस दौरान की है। और देखिए ये एक हमको एक कार और दिख रही है, ये दिल्ली पुलिस की कार ये भी है। और ये देखिए ये जो कांच के जो बगल में जो पत्तियां लगाई जाती हैं इन पत्तियों को भी जो है निकाला गया। और उसके बाद से कुछ लोग हैं जिनकी जो बैग वगैरह है ये बैग वगैरह भी बच्चों के छूट गए हैं। और जो शूज़ वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। कुछ के तो ये देखिए कपड़े वगैरह हैं, गमछे वगैरह हैं, तौलियाँ हैं। उसके बाद से अगर मैं चाहूँगा कि कैमरामैन सीधे चलते रहिए आराम से और तस्वीरें मैं आप सभी को जब मैं धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जितने भी टास्क फोर्स या जितने भी सुरक्षा की टीमें लगाई गई थी, ये देखिए दिल्ली पुलिस के ये जो सिपाही हैं वो आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें मैं आप सभी को भी जंतर मंतर के ठीक सामने वाले गेट से दिखा रहा हूँ। ये देखिए बाइक के जो पैंडल्स होते हैं वो भी टूटे हुए हैं और बैरिकेड्स भी गिरा हुआ है, बैरिकेड भी गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है। और अब ये जो क्षेत्र है लगभग यहाँ से लोग चले जा चुके हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो लगभग खाली हो चुकी हैं। और ये वाला थोड़ा सा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा दिखाने का ज़्यादा प्रयास करिएगा, क्योंकि ये देखिए ये बैरिकेड सारे के सारे ये जो बैरिकेड हैं ये सारे गिर चुके हैं। और ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन के लोगों की अगर बात करें तो ये पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं ये सारे लोग मोर्चा संभालने के बाद जो है अभी ये लोग भी शायद वापस जा रहे हैं, क्योंकि बगल में ही दिल्ली जो पुलिस है
उसका हेडक्वार्टर्स है। एक गाड़ी और भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इको कार है शायद, ये आज ऐसा हुआ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मैडम ये अभी हुआ है या पहले हुआ था? पहले की है ना मैडम, आपको पता नहीं, आप गलत करवा दोगे ना। अच्छा चलिए ये पहले की है और सीधे चलते रहिए। जंतर मंतर का ये वाला गेट है और आगे वाले गेट को जो है ब्लॉक किया गया है। देखिए इस रास्ते से लोग जो है वो अभी निकल रहे हैं और ऐसे में भी हम जंतर मंतर के पीछे वाले जो रास्ते हैं उस रास्ते से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपके सामने थोड़ा सा साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने आपको संसद मार्ग की भी जो तस्वीरें दिखाई वहाँ की जो चीज़ें थी वो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से वहाँ पर जब लाठीचार्ज हुआ तो लोग एक तरीके से भागे, लेकिन बारिश जब बंद हुई, बारिश बंद होने के बाद का ये जो दृश्य है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और ऐसे में जो लोग हैं वो अब लौट रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा। लौट रहे हैं भाई क्या? हाँ, कुछ कहेंगे? हाँ, अंदर पुलिस मार रही है, लोगों को अलग कर रही है, दूर कर रही है लोगों को। एंड रैली तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बहुत रोक के रखा हुआ है। बहुत बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है अंदर अभी नहीं पता यार, बहुत भीड़ है अंदर। बहुत भीड़ है। कौन कौन अंदर भाई? कोई अंदर मतलब कहाँ जो प्रोटेस्ट में है? अभी हैं दीपके हैं और चंद्रशेखर भी हैं और प्रकाश राज भी हैं। अभी लीड कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ बच्चे हमसे मिले, उनसे हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि अंदर पुलिस वाले मार के हटा रहे हैं हम लोगों को। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी लाठी चल जा रहे हैं। तो जा रहे हैं आप लोग फिर? अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम लोग खाने पीने जा रहे, देख रहे हैं कि अब सुबह से हम लोग आए हुए हैं तो उसी में देख रहे हैं। वो भी खाना पीना भी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये देखिए जंतर मंतर के पीछे के रास्ते से हम लोग भी अंदर चलने का प्रयास कर रहे हैं और अंदर की तस्वीरें जो हैं वो आप सभी के सामने साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो ये छात्र हैं उनसे हमने बातचीत कर देखी और भी लोग लगातार इस गेट से जो है बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें भी जो है थोड़ी सी भूख लग गई। कुछ खाने जा रहे हैं आप लोग? नहीं भाई, खाने नहीं जा रहे, हम घर को लौट रहे हैं वापस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इंदौर रहने वाले। कल हमारी परीक्षा है। इंदौर से पेपर था, आप लोग फिर भी यहाँ पे आ गए एक उम्मीद के साथ आए, क्योंकि जो इतने बड़े साइंटिस्ट और शिक्षाविद और पर्यावरणविद वैज्ञानिक जो यहाँ पे अनशन के लिए बैठे थे उनके साथ इतना गलत हुआ कि उनको ऐसे ले जाया गया घसीट कर, जिससे हमारे अंदर जो बैठा आत्मा जो थी वो बिल्कुल अंदर से हिल गई और हम यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। लेकिन यहाँ पे हम आए भी सही, 18 तारीख को हम यहाँ आ गए थे, लेकिन जिसके बाद यहाँ की जो पुलिस है उनकी जो क्रूरता देखकर और जो हमारा क्रूर शासन है उनकी क्रूरता देखकर हम अब ये सहन नहीं कर सकते। क्या कहेंगे भाई आप? बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बुरा लगा। हम जा रहे तो हमको वो भी बुरा लग रहा है, क्योंकि कल एग्ज़ाम है और हमने घर वाले से बोल के आए थे कि हम आएंगे ज़रूर, और हम कल पर एग्ज़ाम देके वापस भी आएंगे। फिर आएंगे दिल्ली? फिर आएंगे। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सर मेरा SSC CPO का था। किसी पेपर को लेकर के आप लोगों का भी कल पेपर है? और सर मेरा नहीं है, इन लोगों का है। एक बात, हमने जितने भी पेपर दिए सब सारे लीक हुए। SSC GD का हुआ तो वो उसका भी री एग्ज़ाम करा रहे। और हमारे MP पटवारी में 25-25 लाख रुपए देके सीट खरीदी गई। उनका वहाँ की सरकार ने फाइल जला दी वहाँ पे वल्लभ भवन में। मतलब सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि लोगों की सुनना ही नहीं चाहती है और सारे पेपर लीक करवा रही है। आप सर कहाँ के रहने वाले भाई? वीडियो बनाओ यार। हाँ वीडियो बना रहे हैं। मेरा मतलब सर, मैं ऐसे हूँ मिर्ज़ापुर यूपी से, रहता हूँ दिल्ली में। ठीक, मैं सिविल पीसी की तैयारी करता हूँ। यहाँ देखिए बात सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है। ठीक, बहुत सारे लेखपाल से लेके UPSI से लेके नीट से लेके सारे अक्सर जो कि पेपर लीक हो जाते हैं। ठीक, अब किसी में पता चल जाता है तो वो हल्ला हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बात यहाँ शिक्षा व्यवस्था की है, एजुकेशन सिस्टम की है, समझ रहे हैं? एक एजुकेशन पूरे के पूरे सिस्टम की है। तो शिक्षा सबसे बड़ा धन होता है। जब शिक्षा ही बिक जाएगी, एजुकेशन ही बिक जाएगा तो फिर किस काम का रहेगा? समझ रहे हैं? तो बात एक पेपर की नहीं है, बात सारे सिस्टम की है। देख, किसी स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो सारे मुद्दों को लेकर कई सारे पेपर है, सिर्फ नीट की यहाँ बात नहीं है। चलिए आप क्या करते हैं? हम जौनपुर से आ रहे हैं सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए। हाँ, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पे? क्या हम लोग तो सांसद की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पे तो पहले लाठीचार्ज हो गया। एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, सब कुछ शांति से चल रहा था। एक बैग पुलिस भीड़ की तरीके से आई है और लाठीचार्ज कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग दबे भी, फिर कुछ चोट खाए, कुछ का घुटना फूट गया, टखना फूट गया। उसके बाद आंसू गैस फेंके गए। अभी रहेंगे? फेंके गए 50 कम से कम आंसू गैस फेंके गए हैं। आप कहाँ से हैं भाई? बोलना नहीं चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? भाई बोलेंगे।
आप नहीं बोलेंगे? बताइए भाई बोलेंगे। नहीं, आप नहीं बोलेंगे? मैं तो बोलता रहा हूँ भाई बोलेगा। तानाशाही सरकार भाई इसे ही बोलते हैं। अपने अपने को तरीके से देखा जाए लोग बड़ी उम्मीद के साथ आए भाई हैं। बहुत उम्मीद के साथ ऐसे ही जा रहे हैं दिल तोड़ के अपना। देख भी रहा होगा सबके चेहरों पर नहीं खुशी अलग दिखती भाई। तानाशाही इसे ही बोलते हैं। सबके भविष्य के बारे की बात है भाई ये। कहाँ से आए थे आप? जिला बुलंदशहर, बुलंदशहर से आप। कस्बा गुलाउटी अब लेकिन जा रहे हैं यहाँ से? जा रहे हैं भाई। फिर आएंगे दिल्ली? आना पड़ेगा भाई, अपने बच्चों के भविष्य की बात है। क्या कह रहे हैं? जब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो जाएगा हम लोग यहीं रहेंगे आसपास में ही। आना जाना लगा रहेगा, आराम करने के लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। बेचारे ही बता रहे हैं ये तानाशाही चल रही है बड़े भाई। तो इस आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे? बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो पीछे का रास्ता है ये जंतर मंतर की तरफ जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उनसे हम लगातार जब मैंने उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने साफ तरीके से हमसे कह दिया कि एक अलग तरीके की मायूसी, एक अलग तरीके की उदासी है, लेकिन जब भी फिर एक तरह से आह्वान होगा तो हम लोग ज़रूर फिर एक बार दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और ऐसे में अभी आपको हज़ारों सैकड़ों जो लोग हैं वो कैमरे के फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग अब एक अलग ही चीज़ें लेकर के घर पे जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग तो यहाँ के पुलिस प्रशासन का रवैया देख करके दंग रह गए। और उसके क्या कह रहे हैं? मार रहे हैं, ऐसे ही मार रहे हैं बच्चों को जैसे टेररिस्ट की तरह मार रहे हैं। इसका सर फाड़ा भाई बच्चों का, स्टूडेंटों का टांग तोड़ दिया अंदर भाई। कोई वो नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रेमल है, सब फेल है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। एक तरीके से देखा जाए तो अभी नेट नहीं चल रहा है, तो अंदर के अपडेट, अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? अंदर भाई यही है, 2-4 लोग थे इधर बैठे हुए थे। अभी तो काफ़ी भीड़ थी। चंद्रशेखर रावण की बात करी जाती है, वो लोग भी हाँ, अंदर? वो सब है भाई, है वो वहीं सब है, वही है, वो सब है भाई। तो आप लोग घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे भाई, थोड़ा खाना पीना खाना खा के वापस आएंगे भाई। प्रोटेस्ट थोड़ी ना खत्म होने देंगे। बट भाई हम लोग यहाँ जाएंगे नहीं, अभी खाना खाने के फिर आऊँगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार, बिहार के लोग? बिहार से भाई आया हूँ, बिहार से। मैं भी बिहार का ही हूँ भाई, मैं भी बिहार का हूँ। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो लोग थे, हमने उनसे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि हमें एक तरीके से दुख है, हम लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह से चीज़ें हों। कुछ छात्र हमसे ऐसे भी मिल गए, इनका ये कहना है कि हम मार करके लोगों के सर तक फोड़ दिए गए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ऐसे